जय हिंद दोस्तों, ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका बीपीएससी टीआरई 2 के लिए संबंधित जितने भी एग्जाम पैटर्न है, कितनी संभावना है। आज आपको पता है आज के डेट में संभावित है कि ये नोटिफिकेशन आउट होगा। नोटिफिकेशन आज के डेट में आउट होने की संभावना है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसकी हम संभावना निकालने की कोशिश करते हैं। सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा, डीएलएड अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा, बीएड अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा कि नहीं, इस पर हम संभावना निकालने की कोशिश करते हैं। मे बी ये शाम या इवनिंग तक आपको नाइट तक देखने की संभावना होगी। और क्या क्या चीज़ें होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा हम जिक्र कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा सकते हैं। चलिए, पहले सबसे ज़्यादा क्वेरी है, और क्योंकि मैंने पोल इसमें डाला था 6 to 8 में सबसे ज़्यादा क्वेरी है, लोगों को कन्फ्यूजन इसी में है। इसी में आपको कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा 6 to 8 में। अभी इसमें सीटेट पेपर 2 मांगा जाएगा। सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 2 आपका पास होना मांगता है, जिसमें से बॉयज के लिए 90 नंबर मैंडेटरी है, चाहे आपके पास ईडब्ल्यूएस है, बिहार के रहने वाले हैं, या फिर आपका यूआर कैटेगरी के है। अदर स्टेट वाले भी, चाहे आप मेल है, किसी भी कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट वाले जितने भी मेल में इतना नंबर लाना आपको मैंडेटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। और फीमेल में, फीमेल इस बार भी लिया गया है। फीमेल कैटेगरी जितने भी है उसमें 55% आपका जो टोटल 150 नंबर का होता है, इसमें 60% लाना मैंडेटरी होता है। 60% नहीं निकलेंगे तो यही 90 नंबर आ जाएगा। इस फीमेल जितने भी है, या ओबीसी है, ओबीसी बिहार के रहने वाले, या ये जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे अदर स्टेट से हो या बिहार के रहने वाले हो, इस बार भी वही सभी लोग को 55% पर, यानी कि 82 नंबर में, और उससे प्लस वाले को पास माना गया है। एस सी एस टी फिजिकल हैंडीकैप्ड, कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें कई लोग नहीं दे पा रहे हैं जवाब, और ये आपको क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जितने भी बिहार के रहने वाले हैं, अदर स्टेट वाले को आपको इसी में कंसिडर कर किया जाएगा। और बिहार का अगर है, फ्रीडम फाइटर है, इन सभी को 75 में पास माना जाएगा। 75 पास, यानी ये 50%, और ये 55%, और यहाँ पर आएगा 60%। ठीक है, इसमें आपको क्लियरिफिकेशन आपको मिल चुका होगा। इसके रिगार्डिंग आप पेपर 2 के लिए आप जान लीजिएगा। ये 6 to 8 के लिए। 9 से 10 की अगर चर्चा हम करें, 9 से 10 की चर्चा करें, और 11 से 12 के लिए, इन दोनों का सेम चर्चा कर देता है। इसमें स्टेट पेपर 1 मांगा जाएगा, जो इस बार भी कंपटीशन देखने वाला है, अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। इसमें स्टेट पेपर 2 लिया जाएगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या है, आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट आ चुका होगा, वही आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संबंधित है, आपको बीएड और प्लस, इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा जाएगा, इसमें आपको पीजी प्लस बीएड मांगा जाएगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं एग्जाम 6 to 8 का हम चर्चा कर लेते हैं। 6 to 8 में आपका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न क्या होने की संभावना है। इसमें हमने पोल करवाया था, कम्युनिटी पोल में आप जाकर के देख सकते हैं, और आप भी पोल कर सकते हैं, अपने राय वहाँ प्रकट कर सकते हैं। एसएसटी और सबसे ज़्यादा है, उसके बाद साइंस में कंपटीशन देखने को मिलेगा, एसएसटी वाले। और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के लिए आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा। कई लोग का है कि ग्रेजुएशन उन्होंने एसएसटी से किया, हिस्ट्री से किया, और स्टेट पेपर 2 यानी सीटेट पेपर 2 उन्होंने साइंस से पास कर दिया, या वाइस वर्सा हो सकता है। या फिर कई लोग हैं बीटेक वाले, बीसीए वाले, एमसीए वाले, और उन्होंने ग्रेजुएशन किए हैं और उन्होंने सीटेट पेपर 2 पास किए हैं। इसमें दोनों लोग ध्यान दीजिएगा। जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं वो भी पास, बीएड वाले ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, अगर 12th पास है तो नहीं लिया जाएगा। बीएड प्लस बीटीसी या फिर डीएलएड, जो भी नाम हो, डीएलएड, एनओएस डीएलएड वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एनओएस डीएलएड वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, इन सभी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। डीएलएड में 510 या 509 एसएसटी के लिए होता है, 509 कोड नंबर है, 510 आपका साइंस के लिए है। जो भी पास आउट है, आप नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, उसमें क्या क्लियरिफिकेशन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। 9 से 10 में आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने जो भी पीजी किया है, उसी से संबंधित आपका स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट 30 भी है। इसमें आप देख सकते हैं 9 से 10 में 10 है, और इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, एक एसएसटी रहेगा, साइंस रहेगा, और फिर लैंग्वेज पेपर आपका रहेगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा एसएसटी में, उसके बाद साइंस में, उसके बाद आपका लैंग्वेज जो भी रहेगा, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, और भी जो भी लैंग्वेज आता है उसके बारे में चर्चा नोटिफिकेशन के बाद करेंगे।
चलिए अब देखते हैं हम कंपटीशन। मैंने बताया पोल के हिसाब से इसमें, उसके बाद आपका आएगा लैंग्वेज पेपर के लिए। लैंग्वेज पेपर आप हिंदी इंग्लिश जो भी है कोशिश। अब कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सर इसमें कोई कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो मैं लैंग्वेज पेपर में चला जाता हूँ। और उसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, अगर आप ग्रेजुएशन है और आपका लैंग्वेज पेपर में ग्रेजुएशन है तो आप मैंडेटरी होगा। लेकिन उसके लिए अब उसके लिए कई लोग हैं जो बीटेट 2017 के पास आउट होंगे, जो कि बीटेट 2017 के पास आउट हुए होंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन हुई नहीं। इनसे पहले आप लोग डिमांड कर सकते हैं बीटेट लीजिए, क्योंकि कई ऐसे लैंग्वेज पेपर वाले होते हैं कि जिसे पाली हो गया या फिर भोजपुरी हो गया, जो बिहार में है और सिर्फ बीटेट ही कराता है। इसमें सीटेट नहीं कराता है, सीटेट पेपर 2 वाले नहीं कराते हैं। इस पेपर वाले, इस लैंग्वेज वाले जो कि पाली हो गया और भोजपुरी हो गया, इसमें दिक्कत होगी इन लोगों को। इन लैंग्वेज पेपर में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को भी करते हैं भोजपुरी तो अब इन लोगों को फिर बाद में दिक्कत होगी। पाली जितने भी लैंग्वेज वाले हैं, पाली और भोजपुरी वाले, और भी कई चीज़ें हैं जो कि इसमें क्लियर कट आपको नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। अगर आपका बीटेट इस बार हो गया होता है या फिर आप क्लियर कर देते हो किए होते तो आपको और भी इजी हो जाएगा जॉब लेने के लिए, जॉब के पर्पज में, क्योंकि एंट्री लेवल ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। साइंस वाले में मैथ और साइंस दोनों पेपर आएगा, और इस एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और क्या पैटर्न होगी, एग्जाम पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं। अब सभी लोग के लिए एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। 6 to 8 की हम चर्चा करें या 9 से 10th की चर्चा करें, 11 से 12th वालों को भी वही रहेगा। एग्जाम का पैटर्न 120 नंबर का ही रहने की संभावना है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, जो कि मेन पेपर 2 में रहेगा। पेपर 2 में एक पेपर रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें 30 नंबर मैंडेटरी है, आउट ऑफ 100 लाना। इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा क्योंकि इसमें लगभग बच्चे पास हो जाते हैं। वैसे ही 1-2% होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डल हैं, जो कि इसमें फेल होने की संभावना है, जो कि 30 नंबर या उससे ज़्यादा लाने की क्षमता रखते हैं। पेपर 2 की हम चर्चा करते हैं। इसमें पेपर 2 में किस तरह से रहेगा आपका एग्जाम। सभी लोग का जो मेन पेपर, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है एसएसटी या साइंस है या हिंदी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें भी मैथ हो या साइंस हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके मेन सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का आप अपना देख लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है आपका, किस फॉर्म से आप पढ़ने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से, उससे रहेगा 80 क्वेश्चन। अब बाकी का रहेगा जिसको कहेंगे जनरल समान अध्ययन के नाम दिया जाता है, इससे रहेंगे टोटल आपका 40 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर के 120 नंबर रहेगा। अब इसी में टारगेट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंडेटरी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैरी करें। इसमें जितना ज़्यादा आप नंबर कैरी करेंगे, जितना नंबर आपके पास होगा, उतनी ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। इसके आप टारगेट लेके चलते हैं, यही आपका पैटर्न मोस्ट प्रॉब्ली रहेगा। और इस बार लास्ट टाइम एंड द मोमेंट एग्जामिनेशन 3 से 4 दिन पहले निगेटिव मार्किंग को हटाया गया था। इस बार संभावना है कि निगेटिव मार्किंग को रखा जाएगा और क्वेश्चन पेपर को बताया जा रहा है न्यूज़ पेपर के सभी लोग को आपको पता चल गया होगा 1/4 निगेटिव रहने की संभावना है। क्वेश्चन पेपर इजी रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है सर पीआरटी का 1.1 से लेकर के 5 तक जो लेवल होना चाहिए वो आपका था नहीं, ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन था और यूपीएससी बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। इसमें आपको 80 क्वेश्चन, मान लीजिए आपका एसएसटी है तो आपको एसएसटी आपको कवर करने के लिए या फिर साइंस और मैथ के लिए है तो उसमें आपको 80 क्वेश्चन, इसी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर रेशियो देखेगा तो 66.66% आपका रहेगा, इसमें आपका ये वेटेज रहेगा। इसमें आपका वेटेज रहेगा मात्र 33.33%। इस तरह से आपको वेटेज दोनों मिला करके 100% यही वेटेज है। अब आपको खुद रियलाइज करना चाहिए मुझे किस पर ज़्यादा फोकस करना है, इस पर या इस पर। इस पर भी ये नहीं कि इसको करना है तो इसको छोड़ देना है। और आपका जो गया है कटअप, इसके बेसिस पर आप देख सकते हैं 67 गया जनरल का। यही आपका अगर इस पेपर में भी आपका 100% रहता है पकड़ तो नो डाउट अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आप 40 में से 10-20 नंबर आप सही करके आओगे। इतनी गारंटी, इतना आपने पढ़ाई कर रखा है, इतना आपने जानते होंगे कि जनरल जीके में से इसमें आपका सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसमें मैथ्स भी आ जाएंगे, रीजनिंग भी आ जाएगा, जीके भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और जितने भी साइंस मैथ, ये जो आपने साइंस एसएसटी जो पढ़ रखे होंगे उससे भी शायद हो सकता है 10-12 क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा। इतना भी आप बोका नहीं होगा, तो इतना भी आप ज़्यादा डल नहीं होगा कि आप 67 अगर जनरल का कटअप रखते हैं जो कि इस बार गया, जो कि अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आना बाकी है, थर्ड मेरिट लिस्ट आना बाकी है पीआरटी और 9 से 10th 11 से 12th में भी देखी जाएगी, जो कि वो फिल्टराइजेशन के बाद उसकी चांसेस बनती है। हालांकि इसको हम टारगेट अब लेके चलिएगा क्योंकि ईजी पेपर रहेगा या फिर मॉडरेट रहेगा, क्या होगा नोटिफिकेशन क्लियर होगा या फिर बीपीएससी आपको पता है कि हर बार बोलने मुझे कथनी और कुछ है करनी कुछ होता है, तो
आप अपने लेवल को डाउन मत कीजिएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ और गए लूसेंट उठाएं इस तरह से, लूसेंट को सिर्फ रट्टा मारना शुरू कर दिए, इस तरह से भी नहीं करना है। लूसेंट को सिर्फ नहीं करना है, इस पर भी विश्वास नहीं करना, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं है। हो सकता है इसमें ज़्यादा 40 क्वेश्चन है और इससे 20 क्वेश्चन आ जाए, ये संभावना है। तो आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी में सजेस्ट करूँगा, मेरे एंड से आपको रहेगा एनसीईआरटी। इस तरह से बुक उठाइए या फिर अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे उससे उठाइए और एक एक लाइन वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसका नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ें होगा उसका नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने कई ऑलरेडी मैंने अनलिस्टेड करके वीडियो मैंने बना करके रख दिया। अगर आपको चाहिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में हमें कनेक्ट कीजिएगा, मैं सारे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 6 से लेकर के 12 तक का मेरे पास तैयार हो चुका है, जो कि अभी मैंने पब्लिश नहीं किया जानबूझ करके, ताकि एट द मोमेंट क्योंकि आप एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो सके। कुछ चीज़ें अनलिस्टेड मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा सिर्फ जो कि आप ही देख पाएंगे, या फिर आपको मेंबरशिप ले लीजिएगा ताकि जो मेहनत है उसका मेहनताना मिल सके, जो कि 89 रुपीज़ में है। आप यूट्यूब से जिस चैनल में देख रहे हैं वहीं से आप ले सकते हैं 89 रुपीज़ का, या फिर आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, या फिर पूरे वीडियोज़ के लिंक के लिए। उसमें अच्छे तरह से मैंने एक एक चीज़ों को इस बुक की तरह ही मैंने जिस तरह से आपको दिखाया है एनसीईआरटी का, एक एक चीज़ें वहाँ पर बताया गया है और एक एक लाइन मैंने आपको पढ़ाया, उसको समझाने की कोशिश किया है आसान भाषा में। उसमें सारी चीज़ें कंटेंट रहेगा, क्या क्या चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 6 से लेकर के 12 तक का है, 6 से लेकर के 12 तक का है, एसएसटी भी है और साइंस भी रहेगा, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन जो कि आपको मैंडेटरी है उसमें भी लाना है, और रीजनिंग के भी कुछ कंटेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट तो समझ सकते हैं 120 नंबर का टारगेट है, मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जाएगा। करंट का लास्ट मोमेंट में, लास्ट 10 से 15 दिनों में उसको ऑडियो वीडियो और पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट के 10 से 15 दिन के एग्जामिनेशन से ठीक पहले पीडीएफ या फिर आपको ऑडियो या आपको वीडियो के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना हो, जो मैंने आपको नंबर यहाँ पर दिया है, इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ओनली व्हाट्सअप। कई लोग कॉल करना शुरू कर देंगे एंड किसी भी टाइम में, तो आपको कॉल अटेंड साइन नहीं होगा, ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा और सिर्फ नॉमिनल से चार्ज दे करके ये सारे फ़ायदा आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ दे करके, या फिर जो भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए कि आपको सिर्फ एसएसटी चाहिए या फिर आपसे सिर्फ साइंस चाहिए, उसके लिए आप बात कर सकते हैं। अब एक या फिर आपको ये नहीं चाहिए, आपको खुद हेल्प करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सेल्फ स्टडी से सबसे बेस्ट है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी में सबसे बेस्ट रहेगा, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं आपको सब, अगर आप खुद से कर पाते हैं, क्योंकि 30 डेज का आज से अगर डेट देखेंगे तो 30 से 35 दिन का आपका टाइम बचाएगा। इसी टाइम में आपको यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। 6 का आप उठाइए, हिस्ट्री उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, या फिर हिस्ट्री उठाइए 6 का, या आप पॉलिटी उठाइए, फिर उसके बाद आप ज्योग्राफी उठाइए, फिर उसके बाद 7 का इसी तरह से आप क्लासेज उठाइए। 10 तक का आपको एक एक लिखिए एंड नोट्स बनाना शुरू करिए। 200-250 को कंप्रेस मेरे पास पीडीएफ है एससीईआरटी का, जो कि लास्ट मैंने एग्जामिनेशन में पढ़ाया भी, या कई लोगों ने उसका लाभ भी उठाया था, उसका भी नोट्स मेरे पास है। एससीईआरटी बुक को भी, दोनों सिमिलर है, एससीईआरटी एनसीईआरटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको एससीईआरटी पढ़ेंगे तो बिहार जीके स्पेशली आपको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें आपको कवर हो जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें बिहार जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया ना, बिहार का करंट अफेयर कवर गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस बार बिहार जीके से संबंधित कुछ भी नहीं आया था, मे भी इस बार आ जाए या नहीं आ जाए, 1-2-3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा। इवन बीपीएससी में भी अब इस पर ज़्यादा कवरेज करता है, पीईटी में, मेंस में ज़्यादा कवरेज आपको करता है। लेकिन इस बार एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम दिए थे जिसमें से पीआरटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ना गर्ल्स में आया था ना बॉयज में, ना उसमें कुछ चर्चा हुआ था। इसको आप देख सकते हैं, जो भी आपका सजेशन रहेगा आप इसमें सजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, एक एक क्लासेज उठाइए, 6 से लेकर के 12 तक का, साइंस उठाइए, एसएसटी उठाइए, आपका जो सब्जेक्ट है, ये नहीं कि सभी सब्जेक्ट को उठा करके पढ़ना है। अभी मान लीजिए साइंस है किसी का, साइंस और मैथ है, तो साइंस का उठाइए एटलीस्ट 6 से लेकर के 12 तक का एक एक लाइन पढ़िए। मैं सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िए, उसके बाद मैथ के क्लास उसका कुछ 9th या 10th का, एटलीस्ट 9th 10th 11th का उसके कुछ क्वेश्चन है, एटलीस्ट एग्जाम्पल आप लगा लीजिए इसका। सिमिलरली एग्जाम्पल्स यहाँ से उठा करके आप लगा लीजिए, एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो सकता है इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल से पूछ लिया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट कवरेज में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको क्या और हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।